मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम घरों में खैरियत रखे। आमीन सुम आमीन। आज की रेमेडी है जोड़ों के दर्द के बारे में, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि हो सकता है कोई भी रेमेडी किसी की दवा बन जाए, किसी की दर्द की दवा बन जाए। इसी नीयत से बहुत सारे पुराने रेमेडीज़ जो कहीं खो गई हैं, जिनका इस्तेमाल हम जदीद दुनिया में भूल कर नई चीज़ों में खो से गए हैं, तो उनको डिस्कवर करके रीडिस्कवर करके वो बड़े बड़े हुक्मा किए हैं, बहुत सारे बड़े हुक्मा किए हैं, जो जिसमें से एक रेमेडी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। मैंने जैसे आपको आग के पौधे का बताया था, आग का पौधा जो होता है बहुत सारे अमराज में बहुत काम आता है। आगे मैं आपको और बताती रहूँगी। सोराइसिस का तेल बनाना मैंने बताया था, और ये साथ में ये कहा था कि अगर असाबी दर्दे हो तो यही तेल लगाया जाए, उससे फ़र्क पड़ता है। इसी की जड़ जो है वो ये वाली देखिए, आग की जड़ का छिलका जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, मगर अकेली जड़ नहीं होती, इसकी मदद दो और चीज़ें करती, एक अजवाइन और दूसरा कलौंजी। आपने करना क्या है, आपने लेना है आग की जड़ का छिलका, आपने लेना है अजवाइन, आपने लेना है कलौंजी। इन तीनों को हम वज़न पीस लेना है। जैसे अगर आप पीसना चाहें तो 50-50 ग्राम पीस कर रख लें। तो क्योंकि ये जो है बड़ा ख़तरनाक है, आपको इसको भी बता देती हूँ, इसको थोड़े छोटे छोटे चॉप करवा लें। चॉप कराने के बाद हावन दस्ते में अच्छी तरीके से उसमें कूटें। जब वो कूट लें उसके बाद जो है ना आप अपने मशीन में कूटें। इसीलिए मैंने पहले से यहाँ कूट के रख लिया है, सही है, वरना हुज़ैफा का कोई भरोसा नहीं है, वो तो इसको भी डाल के कूटना शुरू कर देगा और फिर मशीन ख़राब हो जाएगी, सही है। तो इस वजह से मैंने ये कर लिया। अच्छा, अजवाइन देसी ले रही हूँ। अच्छा, अजवाइन देसी ही इसमें डलेगी, अजवाइन खुरासानी नहीं डलेगी। हालांकि अजवाइन खुरासानी जोड़ों के दर्द के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है, मगर इसका जो है देसी के साथ ही अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर आग की जड़ का छिलका पहले ही पीस के रख लिया, तो इसको इसमें नहीं डाल रही हूँ, इनको सबको पीस लूँगी मैं। बहुत अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत लोगों को बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे हकीम जो हैं इस पाउडर को बहुत एक्सपेंसिव बेचते हैं, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जंगल जंगल जाके ढूंढना, आग की जड़ निकालना, मेहनत इसमें बहुत है। पीसने के बाद आपने क्या करना है, तीनों को मिला दे यहाँ पर, सही है। इसमें एक और पाउडर जाएगा और इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। इसका तरीका, पहले इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह के, फिर जार में भर के रख लें। तरीका इस्तेमाल इसका है कि जैसा मैंने आपको बताया, चाहे तो दूध में मिला लें, लेकिन दूध भी बहुत जो कड़वा सा हो जाएगा, तो आप इसको पहले थोड़ी से पानी के साथ खा लें, फाँक लें। उसके ऊपर आपने 1 गिलास गरम दूध पीना है। हाफ टी स्पून से स्टार्ट कीजिएगा, हाफ टी स्पून दिन में 2 बार। हाफ टी स्पून का मतलब है ये है सफ़ूफ, दिन में 2 बार। आप यकीन कीजिए बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। अल्लाह करे आप लोगों को भी फ़र्क पड़े, जो देख रहे हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, एक एक करके मैं रेमेडी आपको बताती जा रही हूँ, ताकि जिसको भी जिस रेमेडी, कोई भी एक रेमेडी दवा बन जाए। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके जोड़ में सोजिश है, जिनके घुटने सूज जाते हैं, जोड़ सूज जाते हैं, उनके लिए अच्छी है। जिनका लुआब नहीं बनता उनके लिए अच्छी है। जिनके जोड़ों से आवाज़ें आती हैं उनके लिए अच्छी है। जिनके जोड़ों में किसी भी वजह से शदीद तरीन दर्द हो रहा होता है, तो आप ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा। आपको फ़ायदा हो तो इसका फ़ायदा दूसरों को पहुंचाइएगा, इस उम्मीद के साथ कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुफीद होगा। जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं उनको जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।